हम सभी ने मिलकर के जो देव यज्ञ किया है, आज के यजमान ने यज्ञोपवीत को धारण किया है। यज्ञोपवीत के बारे में जानकारी यदि नहीं है तो यज्ञोपवीत का उतना सम्मान नहीं होगा। बहुत ही सुंदर बात है कि आपने यज्ञोपवीत के बारे में जानने का प्रयास किया है, तभी तो सुरक्षित रहेंगे। यज्ञोपवीत के अंदर 3 धागे हैं और यह 99 अंगुल का विद्वान लोग बताते हैं। यज्ञोपवीत गले में धारण करने की विधि ठीक वैसे ही है जैसे माता के गर्भ में बच्चे का आहार नाल पड़ा हुआ होता है। आहार नाल को सभी जानते हैं, जिसे जहाँ सुंडी कहते हैं, जिसको नाभि से बच्चा भोजन ग्रहण करता है और वह नाभि से जुड़ने वाला जो आहार नाल, जिससे शब्द ही अपनी व्याख्या कर रहा है, जिस नाल के द्वारा बच्चे को आहार प्राप्त हो रहा है, वह भी यज्ञोपवीत की तरह गर्भ के अंदर बच्चे के इसी तरह डला हुआ है और वह बच्चा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पूरा आहार उस आहार नाल के माध्यम से आ रहा है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें धागे 3 धागों का अर्थ है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसके ऊपर 3 प्रकार का ऋण हो जाता है। माता पिता का ऋण होता है मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। यदि माता पिता न हो तो मैं आत्मा अपने पाप और पुण्य के फलों को बढ़ाने या घटाने के लिए इस ब्रह्मांड में, रचना में, जो पृथ्वी के ऊपर मेरा जन्म हुआ, कैसे आता? माता पिता का हमारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं और यह शरीर तो एक साधन है। शरीर तो अनित्य है, शरीर सदा रहने वाली वस्तु नहीं है और यह शरीर के लिए जितना हम प्रयास करते हैं वो शरीर तक सीमित होता है, लेकिन यज्ञोपवीत इस शरीर के और आत्मा के लिए उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति द्विज बनता है, दूसरा जन्म होता है कि मुझ आत्मा के ऊपर मेरे माता पिता का बहुत बड़ा ऋण है, जिनके कारण से मैं आज पृथ्वी के ऊपर मौजूद हूँ। दूसरा ऋण है देव ऋण। देव तो बहुत हैं, जड़ भी हैं और चेतन भी हैं। माता पिता को भी देव कहा गया है। जिनके अंदर आत्मा होती है उनको भी देव कहा गया है और जिनके अंदर आत्मा नहीं है उनको भी वेद के अंदर देव कहा गया है। जैसे हमने देव यज्ञ किया, देव यज्ञ में तो प्रथम कार्य ही देव पूजा का होता है। तो देव अर्थात कौन से देव हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, ये 24 के 24 जो ब्रह्मांड बनाने का पूरा मेटीरियल 24 तत्व हैं। चेतन आत्मा को छोड़ करके उन 24 तत्वों का मेरे ऊपर ऋण है, देव ऋण है। उन तत्वों से मिलकर के मेरा यह शरीर बना, क्योंकि हम ज्यादातर 5 स्थूल भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ज्यादातर जानते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन में समझाया गया है कि इस प्रकृति को बनाने के मेटीरियल पदार्थ 24 प्रकार के हैं और 25वां आत्मा मिलकर के शरीर बनता है। यदि ये देव न होते तो मेरा शरीर न बनता। तो दूसरा ऋण है देवताओं का। मुझ आत्मा को मोक्ष में जाने के लिए इस उत्तम शरीर को मिला हुआ है। तीसरा जो ऋण है वो ऋषियों का ऋण है। ऋषियों का ऋण है ज्ञान का ऋण। यदि ये ज्ञान ऋषि ना देते और वेद मंत्रों का, परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत हम सभी को अर्थ न देते, ये विज्ञान न होता, ये भौतिक पदार्थ न होते, तो हम कैसे उन्नति कर पाते? तो ऋषियों ने जो ज्ञान दिया
क्योंकि जिन शब्दों के माध्यम से हम आज ज्ञान का आदान और प्रदान कर रहे हैं, ये शब्द भी ऐसे नहीं थे, ये शब्द भी अलग अलग थे। कै वे कै घै ऐसे अपने कंठ की प्रक्रिया को देख करके, ब्रह्मांड की रचना को देख करके, वेद मंत्रों का साक्षात्कार करने के उपरांत ऋषियों ने इन शब्दों को दिया है। तो इसलिए हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। 3 ऋण है, माता पिता का ऋण है, देवताओं का ऋण है और ऋषियों का ऋण है। और जन्म होते ही ये तीनों कर्जे हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। इन तीनों कर्जों को हम हमेशा याद रखें और ये हमारे याद रहेंगे तो हो सकता है कितना ही निकृष्ट व्यक्ति क्यों न हो, वो भी गलतियां न करे। आज जो माँ बाप अनाथालयों में दाएं बाएं जा रहे हैं, वो इस वैदिक परंपरा को न मानने की वजह से जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा सुना है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे धन कमाने वाले, देश विदेश में रुपया कमाते हैं संतान, उनके माँ बाप अधिकतर अनाथालयों में पाए जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर भौतिक शिक्षा तो बहुत है रुपये कमाने की, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा की उन्नति करने की शिक्षा नहीं है। इस विषय से हटके इससे जुड़ा हुआ एक विषय विशेष इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। परमपिता परमात्मा ने अनेक प्रकार के शरीरों को बनाया। अनेक प्रकार के शरीरों को बनाने के पश्चात सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर बनाया। केवल मनुष्य का शरीर ही यह निर्णय कर सकता है कि मुझे मोक्ष में किस रास्ते से जाना है, इस गांव का प्रधान किस रास्ते से बनना है, सोसाइटी में किस तरीके से बनूंगा, धन कैसे उपार्जन होगा। बंदर नहीं कर सकता, क्योंकि बंदर तो मदारी खेल करने के बाद हाथ में कटोरा दे देता है और बंदर पैसे मांग के मदारी को देता है। यदि बंदर को यह बुद्धि होती तो वह खुद ही कटोरा लेकर मांग लेता। यह बुद्धि केवल मनुष्य को है, तो मनुष्य को एक बात पर विशेष विचार करना है कि ये मच्छर कौन से कर्म किए होंगे जो ये मच्छर बना होगा, ये कटड़ा बना कौन से कर्म किए होंगे जो ये कटड़ा झोटा बन के आज गांडे खींच रहा। आर चुबहुयारी, कहीं मैं तो ऐसे कर्म नहीं कर रहा मुझे कल को झोटा बनना बन जाए। ये भैंस, ये पेड़ भी तो किसी कमी कारण से बना होगा। पक्षी जो उड़ रहे हैं इनके भी तो कुछ कर्म रहे होंगे, उन कर्मों से पक्षी बने होंगे। भेड़िया बना हुआ है, भेड़िए में भेड़िए वाले गुण रहे होंगे, शेर में शेर वाले गुण रहे होंगे, तभी तो शेर मिला। लेकिन मैं तो मनुष्य बना, मैं ये जांच कर लूं कहीं पशु वाले गुण मेरे अंदर तो नहीं है, मनुष्यत्व से तो मैं नहीं भाग रहा हूं। उस मनुष्यत्व को जानने के लिए यज्ञोपवीत आपको दिया गया है। इस यज्ञोपवीत को जीवन पर धारण करना है, इसका कोई विशेष ऐसा नियम नहीं है। आज लोगों को बहकाया जाता है कि यज्ञोपवीत ये है, बिल्कुल बकवास है। यज्ञोपवीत के अंदर 3 धागे, 3 ऋण, उत्तम कर्म करना, अन्य जातियों के कर्मों को देख के अपने अंदर झांकना कि मेरे कर्म कैसे हैं, कहीं मैं इस जाति में ना पहुंच जाऊं, मनुष्य से ऊपर के कर्मों को करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ओम सम।